आपदा में अवसर प्रत्येक कालखंड में ढूंढा जाता रहा है। आपातकाल हटने के बाद चुनावों की घोषणा हो गई। उम्मीद का मारा एक उम्मीदवार विरोधी के मुकाबले 19 ही बैठता था। कैसे पछाड़ूं इस उधेड़बुन में लगे नेता ने विरोधी की पूरी कुंडली खंगाल मारी, पर कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। अचानक यूरेका स्टाइल में उसके मन में विरोधी का नाम कौन था। अपनी पहली ही चुनावी सभा में उसने पब्लिक से पूछा, भाइयों, जब कट रहे थे कामदेव, पूछो तब कहाँ थे रामदेव। लोगों ने पूछ लिया और रामदेव चुनाव हार गए। नसबंदी के विलन जल्दी ही दोबारा सत्ता में आ गए। संजय और बंसी के सगे वाले आज भी सत्ता सुख भोग रहे हैं। नसबंदी का पुरजोर लाभ उठाया IS जौहर ने। इसी टाइटल पर बनी उनकी एक वाहियात फिल्म पब्लिक ने बहुत पसंद की। यूँ इंद्रसेन जौहर काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके लघु नाटक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में नियमित छपा करते थे। बाद में कोई आकाशी बाबा उनको दर्शन देने लगे और जल्दी ही वो खुद आकाशवासी हो गए। जबरन नसबंदी के इस कालखंड के बाद हमारी आबादी में ज़बरदस्त उछाल आया। हम चीन को हराकर दुनिया में नंबर 1 हो गए। धर्म विशेषज्ञ कहते हैं कि कम से कम आधा दर्जन बच्चे पैदा करो, वरना दूसरों की हुकूमत फिर से आ जाएगी। आजकल के कपल समझदार हैं, जानते हैं कि अपनों के 70-80 साल के राज में कौन से सुख भोग लिए। अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि दादा दादी पोते पोतियों को पाल दें। उनमें से अधिकांश गठिया, मधुमेह, BP इत्यादि के रोगी हैं। वैसे भी मियाँ बीबी 10-12 घंटे रोजी रोटी के लिए पिसें, महानगर में रहते हैं तो 2-3 घंटे जैम झेलें। बच्चों को मेड या क्रैश के भरोसे छोड़ दो। बच्चे की किस्मत सेविका उसे दूध पिलाए या अफीम चटाकर सुलवा दे। खुद दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखे या चैटिंग करे। हमारे देश में लगभग सभी संप्रदायों के मानने वाले रहते हैं। ये सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं। अपने ही धर्म के चौधरी सदियों से अपने ही गरीब गुरबों का ज़बरदस्त शोषण करते आ रहे हैं। बंदा घबराकर दूसरा धर्म ज्वाइन करता है और वहाँ भी शोषित ही होता रहता है। तनिक सोचिए, हम अपने ही असहाय और गरीब रिश्तेदारों की कितनी चिंता करते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से सबसे करीबी किसी एक को हम वृद्ध आश्रम में भी छोड़ आते हैं। इंसानी खोपड़ी 70-80 साल की ज़िंदगी में स्वयं से और दोस्तों से लड़कर ख़त्म हो जाती है। सभी धर्मों के विशेषज्ञों के पास आकाशीय नक्शे हैं। इन मानचित्रों की सहायता से वे हमें समझाते हैं कि इस दुनिया जहान का मालिक किस स्थान पर विराजमान है। वो कौन है, कभी कोई जान पाया है? ब्रह्मांड है कि फैलता ही चला जा रहा है। करोड़ों गैलेक्सीज हैं। एक एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। हमारी आकाशगंगा को ही ले लीजिए,
पूरे विस्तार में इसकी हैसियत एक लॉन टेनिस ग्राउंड से ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से हमारे सूर्य का आकार टेबल टेनिस बॉल से ज़्यादा नहीं है, और पृथ्वी वो तो होम्योपैथी की गोली के बराबर है। इस गोली में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश हैं, तो दूसरी तरफ कांगो, नाइजीरिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क हैं। घोर गरीबी के बावजूद यहाँ के टेररिस्ट अपने ही लोगों पर जुल्म ढाते हैं और अमीर मुल्कों के कमज़ोर दिल लोगों के मन में दहशत भर देते हैं। मनुष्य का मन है कि मानता ही नहीं, अगले 20-30 साल में क्या होने वाला है ये जानता ही नहीं। मानव अपनी ही खोपड़ी में किंग कोबरा की पेंटिंग बनाता है और सांप सांप चिल्लाने लगता है।